देखिए, अभी बात हुई दवा की तो 500, 650, कुछ दिनों बाद इनको 1000 और 1500 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार का रिजल्ट आया है वो स्पष्ट जनादेश है कि भाजपा और एनडीए जो सहयोगी दल है उनके साथ सारी जनता का झुकाव है। 2 लाइनें मैं भी सुना देता हूँ। इत्तेहाद इसके रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, नहीं तो कांग्रेस। हाँ जी, देखिए, मैं मूल मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बात तो एसआईआर पर हो रही थी, लेकिन जब एसआईआर के खिलाफ तर्क नहीं लगे तो दूसरे राजनीतिक दलों ने दूसरी बात उठाना शुरू की। जैसे राजपूत जी ने कहा था कि जो लास्ट लिस्ट निकलती है वो तो कहीं और से आती है। आपको भी, सारी जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव होता है कोई अपना नॉमिनेशन कर देता है तो उसके बाद भी वोटर लिस्ट में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन होता है। आखिरी डेट के बाद भी, आखिरी डेट के बाद भी होता है। और वो एनेक्सर आता है हर बूथ पर, पोलिंग पर जो आपकी मतदाता सूची होती है उसमें भी आपकी आपत्तियां शामिल की जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे, घर में बैठकर सोएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के दर्द के हमदर्द नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे गलत तर्क जुटाएंगे। और वो राजनीतिक दल जो अपनी सत्ता में आने पर लोगों के गले काट दिया करते थे, वही कहते हैं हम डंडा उठाएंगे। और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से दूर कर दे। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे। अरे तो जबरदस्ती आ गए। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे। तो वापस नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा ना, योगी जी ने कहा जो भाषा में समझेंगे समझाएंगे। हमारे भी पीडीएफ प्रहरी जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे, लेकिन एसआईआर में नाम नहीं कटने देंगे। पूरी तरह तैयार है। हाँ, तो बहुत सी बात है, तैयार हो तो तुम लोकतंत्र बचाओ। देखिए, यही होता है कि जो सिद्धांत की बात करता है सिद्धांत पर नहीं कर चलता। पीडीए की बात करने वाले बिहार में गए, पीडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, जो कुर्मियों के देश के सबसे बड़े नेता थे, उनको हराने कौन पहुंचे? पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव। ये है विचारधारा, और ये है विचारधारा को अपने ही सिद्धांतों के आधार पर रौंद देने वाले राजनीतिक दल। एक मिनट को। हाँ जी जनाब। देखिए, ऐसा है जो वो कह रहे हैं, दूसरे बच्चे को पैदा करने में खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार था ही नहीं वहां, और ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चा कौन पैदा? नीतीश कुमार उनके बच्चे थोड़ी ना हैं। हाँ। वो तो जयप्रकाश नारायण के बच्चे हैं। हाँ। जेपी आंदोलन से उत्पादन है। हाँ। ये बात कर रहे हैं कि वो पिछड़े हैं। ये बताएं तेजस्वी पिछड़े नहीं है, ये बताएं। जब आप अपनी साइकिल पे नहीं बैठा पा रहे हो कांग्रेस को, तो क्या करें हम? देखिए, हाँ। साइकिल ही दिल्ली जाएगी। साइकिल दिल्ली जाएगी जनाब, मैं आपसे पूछ चुका हूं। लो आप पूछो, क्या बोलो, खड़े हो। क्या नाम है बेटा? मुकेश सिन्हा है मेरा नाम। हाँ। मैं एक टीचर हूँ। मुझे ये पूछना था। टीचर हैं जी, प्रोफेसर हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ। मुझे ये पूछना है, हम लोग को कब तक ये जातियों और कास्ट में लड़ाएंगे और हम लोग को धर्म के नाम पे लड़ाएंगे? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। यही पूछना है कि आप लोग हम लोग को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कब तक लड़ाएंगे? सभी को एजुकेशन देने की बात करिए ना, आप लोग हमेशा वही बोलते हो जी, और जवाब देंगे ना। एकदम सही। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो पीडीए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तुमको पीडीए बनाया है। 1000 के नोट पर वोट लोगे। मुद्दों की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों की बात करो। वो सवाल 2024 में नहीं कर पाए, हार गए। अरे तो भाई, फिर हारेंगे, मैं कह रहा हूँ। सवाल पूछा है पीडीए पे जी। बिल्कुल है। हाँ जी, पहली चीज तो मैं इस नौजवान प्रोफेसर से पूरी तरीके से सहमत हूं और चाहता हूं कि पूरी सदन इनका ताली बजा करके स्वागत करे। पूरी तरीके से सच है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अचानक से पिछड़ी जाति के हो जाते हैं नकली तरीके से। खुद की मोदी जी ने मोदी की जात को पिछड़ी जाति में, घाची जाति को कर दिया। सच बात यह है कि आज की डेट में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवान और किसान का जिस तरीके से क्या नाम ये लोग वोट ले रहे हैं, और उसके बाद सारा के सारे संसाधन का हक सिर्फ और क्यों दे रहे हैं वोट उनको? कुछ ना तो बात होगी ना। क्यों विश्वास बनता, क्यों क्रेडिबिलिटी बनती है? क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप? अपनी बात क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? SIR 10,000 ये सारी चीजें जिस दिन सामने, राइट,
72,000 यूपी में कौन बांटने के लिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आया था? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। 72,000 रुपए कौन लेके आया था? प्रतीक भाई, इसका जवाब आज की डेट में मैं कभी टिप्पणी नहीं करना चाहता था चौधरी अजीत सिंह पर और चौधरी चरण सिंह पर, लेकिन मजबूर कर रहे हैं। आज लोकदल जो है पूरे देश के सामने, आपका ये जो नेशनल चैनल है न्यूज 18, उसके सामने किसानों की कर्ज माफी को गलत ठहरा रही है। किसानों की कर्ज माफी को जो लोकदल गलत ठहरा रही है, वो किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है? कर्ज माफी किसानों की आगे भी होगी। जी, मैं आ रहा हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहते हैं। जी, ये हमारे युवराज आजकल हैं कहां? युवराज कहां है? कोई परमाणु की खोज तो नहीं करने गए? नए दूसरे बंगाल के इलेक्शन में फोड़ेंगे जाकर के वो? लखनऊ में तंज का बड़ा मामला है। जी हाँ जी, मैंने पूछ लिया। आपने? सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि ले लेंगे भाई, तो लखनऊ का आदमी आराम से बोलता है। हाँ। भैया जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। इनके एक बहुत प्रबुद्ध प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर प्रथम हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? जी देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुए और जाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के जो मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई। वरना आज इन कश्मीर के अंदर क्या होता था? हमारे सैनिक के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, उनको गाड़ियों में बांध करके जो है ले जाया जाता था। ठीक, राइट। हाँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये थोड़ी ना, आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, जनता ही। हाँ, तो बैठिए ना। हाँ सर, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में सब जगह चुनाव आयोग सही है, लेकिन जहां आप हार रहे हैं वहीं बस चुनाव आयोग गलत है। सर, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थूक थूक। और सर एक चीज और बोलूंगा सर, एसआईआर आने के बाद से पश्चिम बंगाल में सर 150 लोग घुसपैठी डेली भाग रहे हैं। सर ये न्यूज है, ये कहने में रिपोर्टिंग न्यूज है। सर क्यों हो रहा है ऐसा? और सर डेली समाजवादी पार्टी बताएगी इसका जवाब। क्यों भाग रहे हैं? बताओ भाई, आओ। वही तो हम पूछ रहे हैं। वही ये पूछ रहे हैं। जी देखिए, बैठो चुपचाप, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? खड़ो। प्रेम सिंह का क्या काम करते हो? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। तुम तो सबसे पहले बोले थे। यस सर। अब किसको पकड़ लाए? अरे सर दीजिए। किसको ले आए हो? दोस्त है मेरा। दोस्त है? यस सर। तो ये कोई चल रहा है, डिबेट चल रहा है, दोस्त को फिर दोस्त को बुला के ले आओगे? अरे नहीं सर। हाँ, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? अरे एक क्वेश्चन है उसका, तो तुम ही पूछ लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन नेताओं को पता कैसे चलता कि वोट चोरी हो रही है? बस इतना पूछूंगा, बताइए। वो उनसे पूछिए, वो कुर्ते वाले से पूछिए। कौन कुर्ते वाले? कुर्ते वाले अंकल से बोल तो रहे हैं इतनी देर से, उनसे पूछे उनको पता कैसे चलता कि वोट चोरी हो रही है? भाई जब वो हार जाते तो पता चल जाता है कि